हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, आज मैं बात करने आया हूँ रेलवे ग्रुप डी की स्ट्रेटजी कंप्लीट कि कैसे आप अपने आप को तैयार रख सकते हैं, और एक कंफर्मेशन कि भाई इस बात की क्या कंफर्मेशन है कि 58,242 पद हो ही गए हैं या नहीं हुए हैं। इस बात के लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एक साइंस को आपको विशेष टारगेट करना चाहिए, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो आपको ग्रुप डी में आप पास होंगे या फेल होंगे इस बात को तय करेगा। और ग्रुप डी में एक ही चीज है जो की रोल प्ले करेगी, वो है साइंस। तो आपको ये साइंस को सीरियस लेना होगा पूरे 6 महीने। मैं मानता हूं कि जुलाई से पहले एग्जाम नहीं होगा, पर जुलाई या जुलाई के बाद कभी भी हो सकता है। उसके लिए आपको अभी से खुद को तैयार करना पड़ेगा। साइंस कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 महीने पहले पढ़ें, क्योंकि वो जनरल साइंस है। वो साइंस है जो किसी भी एग्जाम में आती है, एसएससी वगैरह के में आती है। ये एसएससी नहीं है, उससे थोड़ा डीप जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वो उसका पूरा अनुभव अपनी टीम पे है। 2022 में एग्जाम हुआ था, 2019 वाला, जिसमें 1,03,000 वैकेंसी थी। अब पूछ करके देखो बच्चे से, जो भी यहां से पढ़ा था साइंस से, हर बच्चा संतुष्ट रहा था, हर एक बच्चा। तो वो एक पकड़ में है अपने टीचर्स के, उसकी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आज मुझे पता है कि आप लोग किस लिए आए हैं इस वीडियो पे। वो है कि 58,000 वाला जो कंफ्यूजन है वो लगातार बना हुआ है कि ये 58,000 हुई है या 32,000 से संतोष करना पड़ेगा। मैं इस बारे में बात करूंगा। पहले तो आप देख लीजिए कि ये 32,000 वाली बात कहां से उठी है। तो 32,000 तो बिल्कुल ऑफिशियली जो रेलवे ने शॉर्ट नोटिस दिया है उसमें आया है, और इसमें ये बता चुके हैं कि ये फॉर्म 23 जनवरी को आएंगे, और 23 जनवरी ये रहा। 23 जनवरी से पहले पहले एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो फुल नोटिफिकेशन है इससे तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। नोटिफिकेशन हो सकता है 2 दिन पहले आ जाए या 3 दिन पहले हो जाए, 20 के बाद या 20-21 में कभी भी हो सकता है नोटिफिकेशन। उसमें एक क्लैरिटी आ जाएगी कि 58,000 पद हैं या इससे भी बढ़ के हैं या 32,000 ही रह गए हैं। तो अब ये जो बातें ऊपर से चल रही हैं कि 58,000 की कहां से उठी और ये 32,000 रहेंगे या क्या रहेंगे, अजमेर सबसे पहले खबर देता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, अब जो मामला उठा है, देखिए ये बात बिल्कुल सही है, 10वीं या आईटीआई। अब देखो आईटीआई ऐसे लिखा हुआ है, तो बच्चे सोचेंगे ये तो गलत न्यूज़पेपर है। ये भाई मराठी न्यूज़पेपर, मराठी लैंग्वेज है, उसका ही न्यूज़पेपर है, और वो पदे लिख रहा है पद की जगह। तो बच्चे ये ना सोचे कि ये तो फेक है। तो ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ही कंफर्मेशन आती है इनकी, और वो मानी जाती है। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर ही है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। सबसे पहले तो इसी को ही नोटिफिकेशन माना जाता था कि भाई सबसे पहले खबर आएगी, इसमें आएगी, और इसी पे पूरा विश्वास सबका होता है जमा हुआ। तो इसमें जो छपे वो पद छपे 58,242, और यहां भी 58,242 पोस्ट। तो ये स्पष्ट इन्होंने कर दिया। लेकिन इस पे डाउट हो जाता है कहां, देखिए इसमें एक जगह जो डाउट है वो इस बात का डाउट है कि अगर आप इन पदों को जोड़ोगे तो ये जो सब पद मिलकर के बनेंगे, ये 32,000 जो पहली वैकेंसीज थी, 32,200 कुछ जो आ रही हैं या 400 कुछ जो भी हैं, ये वही वैकेंसी, यानी ये पद जुड़ करके सिर्फ 32,000 बन रहे हैं। इस वजह से बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि ये भी फेक है। तो ये फेक, हालांकि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर को हमारी औकात नहीं है कि हम उसको फेक कह दें, क्योंकि ये सबसे बड़ा ट्रस्ट होता है। बट फिर ये क्यों अपडेट नहीं है? क्योंकि ये रेलवे ने ही अभी अपडेट, मतलब उससे नहीं किया हो कि भाई किस किस ट्रेड में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। ये कहीं भी पब्लिक नहीं हुआ है। पब्लिक हुआ है तो सिर्फ ये हुआ है। तो ये 58,000 वाला कहीं भी ट्रेड वाइज पब्लिक नहीं है। तो पर क्या ये पब्लिक हुई वाली चीज को छाप रहे हैं फिर इस पर क्यों ट्रस्ट करें? तो भाई ये यहां पर एक डाउट आता है कि अगर ये पब्लिक वाली चीज को छाप रहे हैं तो ये चीज पब्लिक हुई है, ये भी पब्लिक हुआ है, सिर्फ वही दे दिया है इन्होंने। अगर ये सही थे, न्यूज़पेपर वाला ही ओरिजिनल चीज है, तो फिर इनको तो अंदर की बात भी पता होनी चाहिए थी। ये भी इनको ट्रेड वाले सही देने चाहिए थे। ये जुड़ करके 32,000 बैठ रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा डाउट इस न्यूज़पेपर पे हो जाता है। ठीक है, अब फिर क्या करें? तो इसमें ये आ गया डाउट। पर कोई भी न्यूज़पेपर ऐसे 58,000 छाप दे, ये थोड़ा सा मेरे को, मतलब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में नहीं छपना चाहिए, और नहीं छपेगा ऐसी मेरे को उम्मीद है। ये हो सकता है ये क्लैरिटी अभी नहीं आई है, इस वजह से इनको नहीं सेगमेंट में बांटा हो या ट्रेड में नहीं बांट करके दी हो वैकेंसी, वो गलत हो सकती है। पर अगर ये छपा है तो ये कहीं ना कहीं सही है। मतलब मैं इसको सही मानता हूं। मैं ये नहीं कहता कि 100% मैं सही हूं, करेक्ट हूं। बाकी उससे बढ़ के आएंगी या इन दोनों के बीच में होंगी, अभी एकदम क्लैरिटी से कहना थोड़ा मुश्किल ही होगा। ठीक है, या जल्दबाजी होगी। ठीक है, ये रेलवे में ये पक्का है कि आईटीआई की अनिवार्यता हटी है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दिया। जो एकदम पक्की बात है वो ऑफिशियल पे हो जाएगी, लेकिन जिसमें अभी फ्लक्चुएशंस बाकी हैं वो अभी ऑफिशियल पे नहीं है, जैसे एक वैकेंसीज की बात। ठीक है, तो इस माह निकलेंगी वैकेंसी, ये सबको पता है, मैं इस न्यूज को बार बार नहीं पढ़ूंगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस वगैरह ये सब आपको मालूम ही है कि भाई पहले एग्जाम होगा। तो इसमें एक चीज एक उड़ी थी खबर कि CBT 2 भी होगा।
तो ये जो खबर थी ये बिल्कुल फेक थी, इसका कोई भी और छोर नहीं था। एक न्यूज़पेपर वाले ने छाप दी थी, जो शायद जो भी था दैनिक भास्कर या कोई भी, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या नाम था। तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको उस न्यूज़पेपर का पता है ये एकदम फेक खबर थी, तो जिस दिन ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन आ जाए उस न्यूज़पेपर पे के ऑफिस में जरूर आप फोन करें और बताएं कि आपने ऐसी खबर क्यों छापी और किस बिहाफ पे छापी। तो फिर उनको भी हो जाता है कि यार बच्चे जागरूक हैं और आगे से ऐसे कुछ भी तो नहीं छाप सकते, क्योंकि बरगलाने का काम नहीं करना चाहिए किसी भी न्यूज़पेपर को। अब आपको हालांकि मालूम है कि पहले एग्जाम होता है, एक ही एग्जाम, पिछली बार सीबीटी 2 हो गए थे तो उसका बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुए, तो फिर सीबीटी 1 कराया गया था। एक ही एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन एग्जाम होता है, फिर इसका एक फिजिकल होता है कि जिसको आपको कुछ वजन देते हैं 35 किलो के आसपास और उसको लेकर के चलना होता है, चलना भागना जैसे भी आपको करना है। वो थोड़ा सा मतलब वो आसानी से हो जाता है, वो उस फिजिकल में कोई फेल नहीं होता। हाइट वाइट इसमें कोई मायने रखती नहीं है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चों कि यहां पर पेपर जो होता है वो 90 मिनट का होता है और फिर मेडिकल है, मतलब फिर कुछ नहीं, आरआरबी वाइज आपकी लिस्ट लगेगी। हर आरआरबी की अलग अलग कट ऑफ जाती है कि इस आरआरबी की कितने पे गई है, और आरआरबी चेंज नहीं होगा एक बार अगर आप चूज कर लेंगे अपने फॉर्म में, तो फिर वही आरआरबी रहेगा। वहीं पे आपको जो है एग्जाम तो आपको अपने आसपास मिल जाएगा देने को, लेकिन जो फिजिकल होगा वो आपको वहीं देना पड़ेगा उसी आरआरबी में। मेडिकल आपका उसी आरआरबी में होगा जो आपने मिला है, जो आपने चुना है, ठीक है। तो फिर कट ऑफ भी उसी आरआरबी के हिसाब से जाती है। तो आरआरबी वाइज कट ऑफ जाती है, पहले किसकी कितनी गई थी ये मैं जब नोटिफिकेशन आएगा आपको चुनने में दिक्कत होगी तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो बना करके कि आपको कौन से आरआरबी को चुनना चाहिए कट ऑफ के हिसाब से, ठीक है। तो 25 की साइंस आती है, 25 का मैथ्स आता है। मैथ्स में आपको रेशो बता दूं 20 + 5, 20 आपके अर्थमेटिक, और ये 5 मैं मैक्सिमम बता रहा हूं। एडवांस के क्वेश्चन 5 मैक्सिमम रहते हैं, ठीक है। एडवांस मैथ्स रहता है, ऐसा नहीं है नहीं रहता, पर वो बहुत आसान होते हैं। एडवांस अर्थमेटिक में थोड़ा दम होता है, रीजनिंग अच्छी खासी मानी जाती है इसकी, मतलब रीजनिंग में दम होता है, और जीएस और करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन ये मेन है ये, बाकी ये 3 चीज बहुत मायने नहीं रखती, इनको सब हर एग्जाम में पढ़ रहे हैं। जो इस पे फोकस करेगा उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 100 आपके क्वेश्चन है, 90 मिनट में आपको करना होगा, ठीक है। और 1/3 की सबसे बड़ी बात, ये नेगेटिव मार्किंग एसएससी से ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि भाई मैं इस वीडियो में आपको एक तो बुक के बारे में बताऊंगा। तो भाई देखिए बुक्स आपको मैथ्स, मैं आपसे कहता हूं कि मैथ्स आप रेलवे के जिसमें आपको प्रीवियस ईयर मिले, रेलवे प्रीवियस ईयर अगर आपको मिल सके, इनको सॉल्व कर लेना, बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। बुक है या नहीं है आपके, सर एसएससी वाली में कर लूं, एसएससी वाली मेरी तैयार है, अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी भी जरूरत है, आप फिर अपने आप 100% कर लेंगे। पर अगर कोई बच्चा प्रीवियस ईयर करके नहीं जाता और एग्जाम में बैठ जाता तो सिलेक्शन नहीं भाई, मतलब फिर थोड़ा मुश्किल है उसको होगी, ठीक है। पेपर का पैटर्न समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। रीजनिंग मैं कहता हूं रीजनिंग एसएससी से मुश्किल होती है इसकी, तो इसलिए रेलवे प्रीवियस ईयर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स आपको कुछ लगाने चाहिए, ठीक है। अब बात आती है जीएस की, तो इसकी जीएस एसएससी से थोड़ी सी आसान रहेगी, और जीएस भी आपको प्रीवियस ईयर एक बार देख लेना चाहिए, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन करंट अफेयर्स को आपको विशेष पढ़ना पड़ेगा, विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है और आपका जीएस विद करंट अफेयर्स या जीएस एंड करंट अफेयर्स दोनों का जिक्र है। तो और साइंस, यही है वो मेन चीज जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर 10th तक की एनसीईआरटी बेस्ड साइंस जिसकी भी बुक हो वो आप पढ़ लेना। सीबीएसई लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, सीबीएसई और एनसीईआरटी एक ही बात है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए हमने रेलवे ग्रुप डी के लिए अलग अलग बुक्स बनाई हैं, और एक ग्रुप डी एनटीपीसी, इसमें रेलवे के सब प्रीवियस ईयर हो उन सबको चैप्टर वाइज लगा दिया है, और एक मतलब क्रम में कि भाई आसान के ऊपर, जैसे चैप्टर में ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन मुश्किल होगा, दूसरा फिर आसान फिर मुश्किल, ऐसा नहीं, एक क्रम, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, ठीक है। अब ये मैथ्स एक क्रम मिलेगा आपको, चैप्टर वाइज मिलेगा, प्रीवियस ईयर मिलेंगे, वो सब कुछ आपको प्रीवियस ईयर की जो नीड है ना वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब कुछ इसमें ऑलरेडी है। रीजनिंग चैप्टर वाइज लगी हुई है, तो हमने ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए ही बनाया है स्पेशली। ये एनटीपीसी बेस्ड साइंस है, ग्रुप डी में भी हेल्प करेगी, न्यूमेरिकल वगैरह भी डाले हैं। पर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों है तो बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन अगर आपको ग्रुप डी पे ही फोकस करना है केवल साइंस को लेकर के, शायद 26 जनवरी को धर्मेंद्र सर और भावना मैम उस किताब पे लगे हुए हैं, पिछले 2-3 महीने से लगातार काम कर रहे हैं, हर दिन उसको लिख रहे हैं, ठीक है, केवल ग्रुप डी। तो वो किताब 26 जनवरी के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, तो इसके लिए आप रुक सकते हैं, एनटीपीसी के लिए बेस्ट बनेगी, ठीक है। बाकी सामान्य ज्ञान इसमें वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे आपको मिल जाएंगे रेलवे के, कि जहां जहां से जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे, तो रेलवे एग्जाम को ध्यान में रख के बनाइए। अब बात आती है, ये तो हुई बुक, एक हुआ मॉक टेस्ट।
तो मॉक टेस्ट आपको 23 जनवरी से जो संडे आएगा, एवरी संडे, ईच संडे आपको फ्री मिलेगा। कहां? फ्री, RWA के ऐप पर। और भाई देखिए, RWA ऐप पर फ्री है। हर संडे आप ये मॉक टेस्ट, एक संडे में एक ही मॉक टेस्ट दो। अभी बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। ये मेरा आपको सुझाव है कि बहुत सारे बच्चे क्या अभी से 2-3 दिन हर 2 दिन में मॉक टेस्ट देंगे, नहीं। मॉक टेस्ट एवरी संडे यानी वीक में एक बार। अभी अगर आप एकदम फ्रेशर हैं तो आपको मॉक टेस्ट किस हिसाब से लगाने होंगे कि अभी आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। पहले 3 महीने 3.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद मॉक टेस्ट देना शुरू करिए। लेकिन अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है, किसी भी चीज की कर रखी हो, इसमें आए हैं नए नए, तो आप इसके मॉक टेस्ट हर संडे एक दे सकते हैं और अपनी कमियों पर काम करना शुरू करिए। ठीक है, मैं इसके बाद इसके एनालिसिस भी शुरू करूंगा, चिंता मत करिए उसकी, जिससे मैं आपको बता सकूं कि अगर आपके इतने नंबर चल रहे हैं तो आप एक अच्छा स्कोरर हैं, आप अपने कंप्यूटर को अच्छा बीट कर रहे हैं, और ऐसे ही चलते रहिए। वो एनालिसिस में आपको पता चल जाया करेगा। तो ये रहा मॉक टेस्ट की बात। बुक की मैंने बता दी, और बुक का वही आपको मालूम है कि हर महीने की 10 तारीख को 10th डेट ऑफ ईच मंथ RWA की हर बुक पे ऑफर होता है। ये 4 घंटे 10 AM टू 2 PM। इसमें RWA ऐप पर आप बुक सेक्शन में जाएंगे तो इन बुक्स पे भी आपको छूट मिल जाएगी। तो ये लगभग MRP की आधे रेट में मिल जाती है। तो हमने एक कॉम्बो भी बना रखा है कि अगर आप साइंस नहीं लेना चाहते तो 3 बुक का भी कॉम्बो आप ले सकते हैं, यानी इसको भी। तो वो आपको रोजगार विदंकित ऐप में बुक सेक्शन में अपने हाफ रेट में अपनी बुक मिल जाएंगी MRP का। ठीक है, जो मतलब ऐसा नहीं है कि जो 100 रुपए है उसको 50 में दे पाएंगे, वो तो नहीं। लेकिन जो महंगी बुक है, जैसे 3 बुक बनेंगी मान लीजिए आपकी 400 रुपए की, तो ये 200 में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये कॉम्बो पे अप्लाई हो सकता है। सिंगल बुक पे थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि भेजने के रेट 3 पे थोड़े से फालतू लगते हैं, 1 पे थोड़े से कम लगते हैं, पर 1 पे भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट लगता है। तो वहां हम अफोर्ड नहीं कर पाते सिंगल बुक पे। ठीक है, तो इसलिए कॉम्बो बना दिया है, 4 बुक का भी है और 3 बुक का भी है। तो वो आप देख लीजिएगा, आपको जैसे भी परचेज करना है। तो भाई